कोई गांव में गलती करके आएगा तो उसको घर में रखिएगा, उसको भगाइएगा गांव से, उसको भी गांव से भगाइए, उसको हटाइए, नहीं चढ़ने दीजिए गांव में, तो ना गांव समाज होता है। वो गांव समाज में मुखिया का नाम क्या है कि भाई इंसाफ। तो इंसाफ इंसाफ करो, सीधी सी बात करो। अगर मान लीजिए कोई लड़की का सिंदूर डाल दिया है, ब्याह कर लिया, बड़े स्टेज पर ब्याह कर लिया, ब्याह करने के नीति से ना, देखिए सिंदूरे समझे कि सब कुछ है। जी एक विवाह में सिंदूर, इतने सौ सिंदूर में 2 रुपया का मिलता है, लेकिन माना जाता है वही सिंदूर में सब कुछ है। अगर देखिए हम मान चलिए कि ब्याह रहेगा, 5 लाख रुपया खर्चा किए हैं, 10 लाख रुपया सजावट किए, सब हो गया, मतलब कि कन्यादान हो गया, फेरे हो गया, सब हो गया, ठीक है। आज सिंदूरवा डाले से पहले लड़का हमारे बेहोश हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, तो ब्याह तो अभी नहीं हुआ है। वो भाई जब तक सिंदूरवा नहीं डलाएगा जब तक ब्याह थोड़े हुआ है। ये भी मान के चलिए, हो सकता है वो घर का लड़का हो गया, हम अभी सिंदूर नहीं डालेंगे तो ब्याह नहीं हुआ है। तो वही 2 रुपया का सिंदूरवा सब कुछ है। मानिए कि अगर अथी में खड़ा हो जाता है, मंदिरों में खड़ा हो जाता है, 4 गोने से, और वही 2 रुपया का सिंदूरवा खाली डालता था, ब्याह हो गया। तो सिंदूर में सब कुछ है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, सिंदूर है अभी चाहे जे है वही हो गया। बस ब्याह हमने के सनातन में सिंदूर के मान्यता दिया गया कि सिंदूर, एगो फिल्म ने कहा चुटकी भर सिंदूर से समझिए कि ये हो गया, कहावत नहीं है। तो बस वही चुटकी भर सिंदूर में समझिए सब कुछ होता है, वही ब्याह के मेन निशानी है। और वही लगा करके महिला लोग रहती है तो उसको लगता है कि नहीं ब्याह महिला है, चाहे तो ब्याह है, ठीक है। बिना सिंदूर का कहता कि नहीं ब्याह है, ठीक है। तो वही होता है। तो अब देखिए आगे क्या होता है आगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा, देवर न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। अभी सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल चल रहा है मतलब पारो जी का जो वीडियो है, जो लड़का मांग में सिंदूर मतलब कि डाल दिया है। और कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब कि हमारे समाज में, सनातन धर्म में ये जो कांड किया है वो लड़का, तो उस लड़का को कहीं ना कहीं ये चीज का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उसको क्या कि कोई भी लड़का को बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि कोई भी लड़की का मांग में सिंदूर डाल दे और समाज ये बोले कि वो ऑर्केस्ट्रा वाली है और उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यही सब सारे मुद्दे पे आए बात करने के लिए। तो कैसे हैं सर? अच्छा है, बढ़िया है, बताइए। एक बात बताइए, अभी जो सोशल मीडिया पे अभी वो लड़की का जो वायरल चल रहा है सिंदूर वाला वीडियो, कहीं ना कहीं वो गरीब घर से बिलोंग करती है और उनका पिताजी नहीं है, पटना में अपना रूम लेके है और वो पटना ही के है। ये प्रूफ हम लोग को मिल भी चुका है कि वो पटना का है। तो कहीं ना कहीं अभी जो है मनीष कैसियप भैया जो है उस पे बयान दिए हैं और बहुत खराब और बहुत गंदा बयान दिए हैं, जो हम इस बयान को समर्थन बिल्कुल नहीं दे रहे, क्योंकि वो लड़की है और वो ये बोल रहे हैं कि कलकत्ता से जनता बाजार में भरपूर लड़की आती है और आती है पटना में, नाबालिग आती है और यहाँ पे आधार कार्ड ये सब बना के और रह के यहाँ पे काम करती है। तो कहीं ना कहीं लड़की के शादीशुदा और लड़की गलत है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई मनीष कश्यप जी मान के चलिए बोले हैं कि भाई बंगाल से लड़की आती है पटना, पटना से मान के चलिए कि यहाँ काम करती है। तो भाई काम करना क्या गुनाह है? बिहार के लोग बाहर नहीं जाके काम कर रहे हैं? औरत मर्दाना देखते हैं कि जाके दिल्ली फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं, तो वो काम ही नहीं कर रहे हैं जी, वो भी तो अपना पेट पाले। जिसको जिस चीज में तजुर्बा है, जैसे मान लिया आपको वीडियो बनाने में तजुर्बा है, आपको बोलेंगे स्टेज पर नाचने के लिए तो आप नाचिएगा, वीडियो में नहीं बनाइएगा। अब उसको मान लिया डांस करने का तजुर्बा है, कलाकार है, तो उसको आप माइक थमा दीजिएगा कि इंटरव्यू ले ले, तो इंटरव्यू लेगी वो? नहीं लगी। तो सब जिसका जिसका जो काम है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। मान लीजिए चलिए गांव घर के लोग हैं, बहुत लोग जाकर के फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उसको फैक्ट्री में काम करने के लिए आता है, आपको इतना माइक लेके थोड़ी ना वो इंटरव्यू ले लेगा किसी का। तो जिसका जो काम वो अपना काम करता है। अब बंगाल से आया है, कलकत्ता से, कलकत्ता का भारत में नहीं है, भारत में जी, मान लीजिए कलकत्ता से आई है पटना, तो क्या दिक्कत हो गया? बहुत सारा लोग आते हैं, बहुत सारा लोग पटना से जाकर के बहुत सारा बिहारी सब जाकर वहाँ कलकत्ता में कमा रहा है, तो क्या दिक्कत है? इसका मतलब आपका जो बयान है, इसका मतलब यही ना हुआ कि बिहारी को कलकत्ता से भगाओ, आप पटना से बिहारी को, जैसे कि कलकत्ता से भगाओ, अब कलकत्ता से बिहारी को भगाओ, यही सब बयान आप दे रहे हैं। ये सब गलत बयान है। जैसे जांच का विषय है, आप जांच कीजिए कि भाई कौन गलती किया है, जो गलती किया सजा भोगेगा, सीधी सी बात है, जो गलती किया है वो सजा भोगेगा। तो आप तो जांच करवाते नहीं है, आप सीधे बोलते हैं कि भाई लड़की आया है डांस करने के लिए आता है, आप इसका मतलब लड़की को आप ये देख रहे हैं, हीन भावना से देख रहे हैं, खराब नजर से देख नहीं देख रहे हैं कि उसके अंदर कलाकारी भी है कुछ, ठीक है। वही लड़की मान के चलिए कि अभी वायरल हुआ है, हो सकता है वही लड़की कल में हीरोइन बन जाएगा, तो आपको उससे मिलने के लिए सोचना पड़ेगा जी। तो हाँ, ये आपका सवाल बहुत सही सवाल है कि आदमी को सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं स्टेज पे अभी जो काम उठाते हैं, तो अक्षरा सिंह भी उठाती है, बड़े बड़े कलाकार भी लोग उठाता है, स्टेज पे वो डांस करती है। तो क्या इन लोग का हक नहीं है कि आगे वो जिंदगी मतलब कि बसाए या जो भी हो? लेकिन मनीष कश्यप का ये जो बयान है, ये कहाँ तक मान के चलिए, हमारे सनातन धर्म में मनीष कश्यप का हम लोग बहुत मतलब अच्छा मानते थे, बहुत ही अच्छा मानते थे उनको, लेकिन ये बयान से वो नजर से, हर एक इंसान के नजर से वो गिर चुके हैं। और पर्सनली लड़की लोग वहाँ पे बहुत सारा है और वो लोग आ रहा है काम करने के लिए, तो आप सारे लड़की को बोलिए कि हम बैठा के खिलाएंगे, आप तुम लोग काम नहीं करो। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए बहुत सारा लड़की है, तो बहुत सारा लड़की सब अपना अपना काम कर रही है। बहुत सारा देखिए होता क्या है कि
अगर मान के चलिए गांव में चाहे तो घर में चाहे कहीं भी अगर मान लीजिए दूध अगर खराब है तो पूरा घर बदनाम हो जाता है कि हाँ भाई घर खराब हो, यहाँ के रिश्ता नहीं लगाना है, होता है ना कि अगर मान लीजिए घर में दूध खराब हो गया, खराब निकल गए तो वो घर के रिश्ता होने जल्दी लगता है, गाँव में ये सब देखा जाता है। ठीक है, तो वही बात है लड़की सब में, अगर मान लीजिए कलकत्ता के बहुत सारा 100 में से मान लीजिए अगर 10 लड़की खराब है तो सब लड़कियों को एक नजर से देखने लगते हैं। ठीक जी है, हाँ यही होता हाँ है। हाँ इसमें ऑर्गेनाइजर सबकी भी गलती है कि भाई ऑर्गेनाइजर सब मान के चलिए इस तरह से काम करवाते हैं तो उस तरह से सब लड़कियां कठिनाई होती है, समझे। तो वही से लेकर के कितना लड़की तो मान के चलिए काम धाम छोड़ के कितना लड़की देखता है ठेला लगे ले, कितना चाय बेच रहा है, कितना लिट्टी बेच रहा है, कितना शांति से कमा रहा है, खा रहा है। तो हर तरह से है, मान के चलिए अगर आपको लग रहा है कि उसमें ठीक ठाक कमाई है तो उसमें कमाई, या नहीं तो फिर बहुत सारा बिजनेस उसमें है कमाई। देखिए कमाने के लिए स्टेज पर सब तरह के लड़की उतरती है स्टेज पर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया कलाकार उतरते हैं स्टेज पर। अभी देखिए भोजपुरी के अंदर सारा कलाकार स्टेजे से पेट पाल रहे हैं, आप तो देखिए रहे ना, जी फिल्म है जी ना हाँ गाना है हाँ ना कुछ है, सबको तो स्टेजे मिल रहा है, सब स्टेजे पर जाके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो जाकर के 2 रुपया आ रहा है तो उससे अपना उसको जीवनी चल रहा है, बोलने के मतलब भले। वो लोग बड़ा आदमी है, उन लोगों के पास पैसा है, तो मान के चलिए कि उन लोग को इज्जत के नजर से देखा जाता है। ये लड़की गरीब है और वहां पे अपना डांस करके 2 रुपया कमा रहा है, तो मान के चलिए कि इस पे लोग जो बयानेबाजी कर रहे हैं कि लड़की को भी मतलब कि पुलिस में कस्टडी में लिया जाए, लड़का को भी कस्टडी में लिया जाए। तो एक बात बताइए, लड़की की गलती कहाँ? अगर लड़की की गलती है तो 4 जूता मार के उसको कस्टडी में लीजिए, लेकिन लड़का का भरपूर गलती है। उनका बाप माँ जो बयान दे रहे हैं कि हम कोई कीमत पे नहीं रखेंगे। आप अपना बेटा को क्या संस्कार दिए कि मतलब कि जाके किसी लड़की का मांग में सिंदूर भर दो? अगर ऑर्केस्ट्रा में नहीं होती, अगर छुपा के वो शादी ब्याह करता तो तब तो आप रखते ना। एक कहावत है ना, लड़की रात को निकली तो मुंह काला हो गया, लेकिन लड़की दिन में भी मुंह काला करके चलाई तो उसका कोई मतलब की दिक्कत नहीं है। यही सब बात है, समझिए वहाँ क्या है कि भले समाज में जाकर के वो स्टेज पर जाकर के सिंदूर डाला है। अब लड़का तो मान लीजिए चलिए बयान दे रहा है कि भाई हम सिंदूर नहीं डाले, हम अबीर डाले। ठीक है, अरे भाई आप अबीर डालिए, सिंदूर डालिए, जो भी कीजिए, आप भले समाज में उसको पल्लू उड़ाए, शादी किए। ठीक है, वहाँ हजारों आदमी था। तो आप गलती नहीं फोटो किए। भी खिंचाए हैं कि फोटो और खींचो। जब आप गलती करिए दिए तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भाई हमसे गलती हुआ है, हम रखने के लिए तैयार है, चलिए ठीक है, हमको मन है। हम आखिर अपने मन था तभी ना हम स्टेज पर चढ़ गए जी, स्टेज पर चढ़ के इतना बड़ा कांड कर दिए। आपको अगर मान लीजिए मन नहीं रहता, अभी तो क्या है कि आप दबाव में आकर के बोल रहे हैं ये सब बात। ठीक है, कल तक मान लीजिए आपका मन नहीं था कि ब्याह ब्याह हो जाए मैं किसी को करके, समझे, तो आपने ब्याह कर लिया। अब मान लीजिए आपका परिवार सब सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ठीक है, लड़का है, कब तक आपको परिवार के भरोसे आप जिंदा रहिएगा। अपना कमाने खाने वाला दोनों भाई है, दोनों मिलकर कमाइए, खाइए, रहिए मस्ती में। ठीक है, काला केस फौजदारी दुनियादारी कीजिएगा। अगर मान लीजिए लड़की है, हो सके अगर नाबालिग रहेगा तो समझिए और खतरनाक है। खैर अभी इसका प्रूफ नहीं हुआ है नाबालिग का लेकर के, समझे, अगर मान लीजिए चलिए वो सब तो प्रूफ कोर्ट में होता है। अगर देखिए अभी तो पटना के जो हाईकोर्ट के वो देखे वकील साहब भी वीडियो में बोल रहे थे कि भाई लड़की को इंसाफ मिलेगा, लड़का 7 साल के लिए जेल जाएगा। ठीक है, गलती किया सजा मिलेगा ताकि कल के डेट में कोई ऐसा गलती ना करे। ठीक है, तो मनीष कश्यप जी से बोलना चाहते हैं कि मनीष कश्यप जी अगर मान के चलिए इस तरह से गलती अगर लोग करेगा रोड पर, ठीक है, स्टेज पर किया, अगर मान लीजिए कल के डेट में रोड पर कर देगा तो क्या कहिएगा उसको, क्या कहिएगा? तो उसको भी वो बोलेंगे कि उसको भी मारो, उसको भी मारो, तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? सीधी सी बात है कि मान के चलिए कि अगर बढ़ावा अगर दीजिएगा इस तरह से तो भाई तो कल के डेट में कोई भी लड़का इस तरह से करने का मजबूर हो जाएगा। आप मान के चलिए कि गांव भर में लोग शादी ब्याह मनोरंजन के लिए समझे कि वो ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब करवाते हैं उसको कि चलो भाई बाराती आ रहे हैं तो अपना मनोरंजन के लिए हो गया, डांस हो गया, थोड़ा सा देखा होगा सब, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से होने लगेगा कि हर जगह स्टेज पर जाकर चढ़ के सब ब्याह करने लगेगा, ठीक है, तो कितना के समझिए कि आप वो रोकिएगा। तो उसका तो होगा ना जी प्रावधान कुछ हो, उसका तो मान लीजिए चलो वकील साहब बोलबे किया है कि भाई उसका खाली लड़की खाली एफआईआर करेगी तो 7 साल के लिए जाएगा अंदर। सीधी सी बात है, और भाई गलती की है सजा भोगी है, बात खत्म होगी, हम गलती करेंगे हम सजा भोगेंगे। तो सजा भोगने के बाद भी तो वो लड़की को इंसाफ नहीं मिल रहा है ना, लड़की कहीं काम करने लायक नहीं होगी। तो उस लड़की के इंसाफ दिलाने के लिए मीडिया वाला भाई साहब भी जा रहे हैं, अपना बयानबाजी कर रहे हैं, और कोई नहीं ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम आपके साथ में और आपको इंसाफ दिलाएंगे। लोग यही बोल रहा है कि क्या आप ऑर्केस्ट्रा वाली हैं, डांस करती है, तो आपको लोग कैसे रखेगा? तो मतलब लोग उसके साथ मस्ती मजाक सब कुछ करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए लोग वहां का बोल रहे हैं, उसका घर परिवार वाला भी बोला कि हम नहीं रखेंगे, वहां का कुछ लड़का भी बोला कि हम सब मतलब गांव में घुसने नहीं देंगे, लेकिन लड़की खूबसूरत है। ठीक है, तो खूबसूरत है तो कोई भी खूबसूरत लड़की के स्टेज पर आप कुछ कर दीजिएगा और बोलिएगा कि लड़की सब तो ये सब 2 नंबर के होती है, ये होती है, तो ये कहाँ तक मतलब कि जा रहा है? देखिए लड़की का मान के चलिए कि इंसाफ की रही बात है, इंसाफ तो मान के चलिए कि अगर लड़का गलती किया तो अपना सजा भोगा, वो तो उसको अपना सजा कर लिया, काट लिया, ठीक है। अब रही भाई लड़की के इंसाफ की बात, लड़कावा को कौन मान इंसाफ मिल जाएगा? लड़का वो तो मान के चलिए कि अगर 7 साल जेल में चल जाएगा तो वायरल हो जाएगा, वो भी सब जान रहा है, उसका कौन कुटुंब जाएगा उससे ब्याह करेगा? लड़कावा से ब्याह करेगा? कुटुंबा नहीं बोलेगा कि लड़का तो लफुआ है, जाकर के स्टेज पर लड़की का ब्याह कर लेता है। कल के डेट में मान ली बेटी देंगे तो हो सकता है उसको छोड़ के किसी और को जाकर पसंद आएगा तो उससे जाकर ब्याह कर लेगा। तो कौन ब्याह करेगा भाई उससे?
ठीक है, तो लड़काओं को तो मान लो यहाँ पे दिक्कत ना है, तो ऐसा नहीं है कि खाली लड़कियों की दिक्कत है। लड़की का ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों के एक हो गए तो अच्छा जिंदगी मतलब कि बिताना मतलब कि देखिए चाहिए। लड़का लड़की दोनों को पसंद है आपस में, सीधी सी बात है, ताकि लड़का का अगर पसंद नहीं रहता तो इतना बड़ा कांड नहीं करता, ताकि वीडियो में जो नहीं साहब देखे खुशी खुशी वो सिंदूर किया है, खुशी खुशी जो है कि वो अपनाया है, सब पल्लू उठाया है, बहुत अच्छा से समझिए कि फोटो भी खिंचाया है, समझे स्टेज पर बड़े समाज के सामने, तो कहीं ना कहीं लड़का का ऐसे प्रूफ होता है कि लड़का को लड़की पसंद था। लेकिन अब क्या है कि मान के चलिए कि गांव के दबाव में आकर के लड़का जो है कि पलट रहा है, ठीक है, तो लड़का का चाहिए कि अगर मान लिया आप पलट रहे हैं तो हो सकता है लड़की अगर मान लिया कल के दिन में केस फौजदारी कर देता है तो आप जाइएगा जेल, जेल जाइएगा तो 2-4 साल रह जाइएगा, तो उसके बाद फिर आपको भी ब्याह होने में हो जाएगा दिक्कत, आपका परिवार को हो जाएगा दिक्कत, आपका घर समझिए कि एक तरह से ये हो जाएगा, नशा जाएगा, समझे। तो आप ठीक है गाँव वाला दिक्कत कर रहा है तो गाँव में नहीं जाइए, आपको 2 हाथ पड़ दिए भगवान, कमाइए खाइए दोनों मियाँ बीवी खुश रहिए, बाहर में रहिए, दोनों को जब पसंद है ही है तो ब्याह शादी कर लीजिए, मस्ती में रहिए दोनों मिलकर, कौन आपको बोले जाएगा, ठीक है। आप सब अच्छा कहेगा और आप वायरल हो जाएगा, आप समझो कि अब मीडिया में भी, सोशल मीडिया पे भी कुछ काम कीजिएगा तो उससे भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, समझे। तो क्या है कि मनीष कश्यप जी जो हिसाब से बोले हैं कि भाई दोनों के जेल में डालो, दोनों को जेल में डालो, दोनों कैसे जेल में डालिएगा जी भाई, माने अजीब बात है। अगर रोड पर मान लिया कोई घूम रहा है तो उसको अगर कोई आकर सिंदूर दे देगा, अगर स्टेज पर मान लिया डांस कर देगा, उसको कोई रेप कर देगा, कोई मर्डर कर देगा, तो दोनों की गलती हो गया। गलती तो मान लिया लड़का ने की है जी, यहाँ पर ये लड़की थोड़े बुलाया है, लड़का गलती किए यहाँ पर, तो लड़का जाकर सजा काटेगा। नहीं, लड़की खुद बोली कि हम मतलब मेरे पीछे था वो, लेकिन हम उसको भाव नहीं दे रहे थे। हम लोग में ये है कि ठीक है भाई, रात गई बात गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे शादी किया है तो उसको रखना पड़ेगा, और अगर नहीं रखेगा तो उसके ऊपर हम केस करेंगे। तो क्या लगता है वो लड़की मजबूर है, इसलिए लोग मतलब इस तरीके का बोल रहे हैं। अभी देखिए किरण सिंह है, वो भी तो एक मतलब कलाकार है। अभी रोशन रोही जेल में है, तो लड़की का समझदारी था, अपने दम पर वो लड़का को जेल पहुंचा दिए। इस लड़की के पिताजी नहीं है, आगे पीछे नहीं है, तो क्या लगता है कि हम लोग सारा समाज एक होकर ये लड़की के इंसाफ दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए? अरे अकेले दिला देंगे, एगो है जो किरण सिंह के इंसाफ दिलवाए थे, बीड़ू कृष्णवंशी करके हैं। जी। हाँ तो बीड़ू जी अकेले दिलवा देंगे, वो अकेले सबके दिलवाए थे, लड़की सबको तो बोलते हैं कि भाई लाचार अगर लड़की है तो उसको इंसाफ दिलाना मेरा काम है। तो बीड़ू जी से भी कहना चाहते हैं कि भाई भी लड़के इंसाफ दिलाइए इसको, ठीक है। आप किरण सिंह को इंसाफ दिलाए थे, आप इनको भी इंसाफ दिलाइए। आप भी जाइए बीड़ू जी से सवाल कर सकते हैं, ये हाँ, सब सवाल, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हाँ जाके सवाल जवाब कीजिए कि भाई लड़की देखिए फिर वो लाचार आ गई, इस तरह से घटना हो गया, क्या कहते हैं, इंसाफ दिलाइए, समझे। अब मनीष कश्यप जैसे ऐसे बोले उनके बारे में भी क्या कहते हैं, वो अच्छा अच्छा जवाब देंगे, अब इंसाफ भी दिलाते हो सबको, ठीक है। मतलब तो इंसाफ मनीष भी कश्यप के कहीं से बयान में ये नहीं मतलब कि वो बोल रहे हैं कि लड़का गलती किया है और लड़की को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना चाहिए। वो साफ बोल रहे हैं कि कलकत्ता से है और लड़की शादीशुदा है। लड़की बयान दी है कि अगर हम शादीशुदा हैं तो हमको वो प्रूफ ला के दे। समीर चौधरी के भी कहना है कि लड़की के 9 गो से मतलब अफेयर था, ये कर रही है, वो कर रही है। समीर चौधरी से भी पहले अच्छा बात हुआ, फोन पे बात हुआ, बुलाया, बुलाने के बाद क्या बात हुआ नहीं हुआ, उसके बाद समीर चौधरी भैया साफ पलट जाते हैं कि लड़का को कहीं ना कहीं माफी मांग लेना चाहिए और लड़की को माफ कर देना चाहिए। कोई माफी उफी नहीं, माफी मांग, अब मान लिया गलती कर दी है तो गलती के क्या, गलती के माफी थोड़ी होता है। अब जज साहब के सामने जाके बोलेंगे भाई जज साहब हम गलती कर दिए, हमको माफ कर दिया, तो जज साहब बोलेंगे ठीक है जाओ माफ कर दिया, ऐसा थोड़ा होता है। गलती किया जाओ सजा काटो, काम खत्म करो, जाओ सजा काटो, उसका सजा प्रावधान है, सजा अपना काटेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए चलिए लड़की से शादी कर लेता है तो बहुत बढ़िया है कि अपना दोनों साथ में रहेगा, दोनों साथ से कमाएगा खाएगा, लेकिन अगर नहीं तो भाई माफी थोड़े होता है। अगर मान के चलिए कि सेटलमेंट अगर लड़की कर लेती है, ठीक है, लड़की के ऊपर है, लड़की अगर मान लीजिए माफ कर देती है तो जाइए भाई अपना, लड़की जाइए अपना जैसे कमा रहे हैं जैसे, लेकिन लड़की बोल रही है कि नहीं हमारे से बड़े समाज में शादी किया है तो हम शादियां करेंगे, ठीक है। लड़की का भी देखा जाता है कि भाई कहीं कहीं अगर मान लीजिए लड़की अभी है लड़का है तो उसे वो बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए उसी लड़की के लड़का की जगह पर कोई आदमी रहता है, बुरा आदमी रहता है, ये सब रहता है, तो वही बड़ी बात खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लड़की का भी लोभी है कि भाई लड़का बढ़िया है, चलो ये सब ब्याह शादी हो जाएगा तो ठीक है, सब यही लेकर के लड़की भी जोड़ लगा रही है, मीडिया वाला भी समझिए कि उसको साथ दे रहे हैं। देखिए अभी सोशल मीडिया पे जो किरण सिंह का अपने आप को पति बोल रहे थे, उनका क्या तो नाम है, हमको नाम नहीं पता है। वो लड़का आके सोशल मीडिया पे ये बोला है कि हम तुमको इंसाफ दिलाएंगे और उससे हम शादी करवाएंगे। लड़का से कहीं ना कहीं हमारा बातचीत है, अभी वो छुप के बैठा हुआ है, हमारे गांव का है, और मतलब कि तुम चिंता नहीं करना, हम तुमको इंसाफ दिलाएंगे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए इंसाफ तो मान के चलिए चाहेगा तो कोई भी सपोर्ट करेगा, जैसे मीडिया वाले जो हिसाब से अभी सपोर्ट किए तब ना लोग जाना जी। अब लोग जाना यहाँ से समझिए हाईकोर्ट के वकील साहब के भी कान में चल गया, वो भी समझिए कि कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे। कल के डेट में आप लोग मीडिया वाला जाएंगे, अगर विकास महिला मंच है उसका खुला हुआ है, वहां भी जाएंगे तो वहां भी समझिए कि सपोर्ट करेंगे, तो उस हिसाब से जब सब मिलकर सपोर्ट कीजिएगा तो उसका ब्याह शादी हो जाएगा। रही बात बाप माए का, तो बाप माए की बात है तो आप लोग बेदखल कर दीजिए लड़का को, उसका जो हिस्सा उसा है दे करके हटाइए, उसको घर से हटाइए, नहीं घुसाइए गाँव में, ठीक है। अब मान के चलिए कि लड़की की इस तरह से कांड हो गया तो लड़की को बोले कि नहीं रखेंगे,
और लड़का के मान के चलिए के रखेगा तो लड़का वो छुआ गया, उसको भी गौवा से भगाइए ना भाई। गौवा में कहाँ लेके रखिएगा उसको? कोई गांव में गलती करके आएगा तो उसको घर में रखिएगा, उसको भगाइएगा गांव से? उसको भी गांव से भगाइए, उसको हटाइए, नहीं चढ़ने दीजिए गांव में, तब ना गांव समाज होता है। वो गांव समाज में मुखिया का नाम क्या है कि भाई इंसाफ। तो इंसाफ इंसाफ करो, सीधी सी बात करो। अगर मान लीजिए कोई लड़की का सिंदूर डाल दिया है, ब्याह कर लिया, बड़े स्टेज पर ब्याह कर लिया है, ब्याह करने के नीति से नहीं हुआ। देखिए सिंदूरे समझे कि सब कुछ है। जी एक विवाह लास्ट में ऑप्शन। एक विवाह में सिंदूर इतनी सिंदूर में ₹2 का मिलता है, लेकिन माना जाता है वो ही सिंदूर में सब कुछ है। अगर देखिए हम मान के चलिए कि ब्याह रहेगा, 5 लाख रुपया खर्चा किए हैं, 10 लाख रुपया सजावट किए, सब हो गया, हस्त मतलब कि कन्यादान हो गया, फेरे हो गया, सब हो गया, ठीक है। आज सिंदूरवा डालने से पहले लड़का हमारे लिए बेहोश हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, तो ब्याह तो अभी नहीं हुआ है। वो भाई जब तक सिंदूरवा नहीं डलाएगा जब तक ब्याह थोड़े हुआ है। ये भी मान के चलिए, जी हो सकता है वो घर का आएगा लड़का हो गया, हम अभी सिंदूर नहीं डालेंगे, तो ब्याह नहीं हुआ है। तो वही ₹2 का सिंदूरवा सब कुछ है। मानिए कि अगर अथी में खड़ा हो जाता है, मंदिरों में खड़ा हो जाता है, 4 गोने से 4 गोने से, और वही ₹2 का सिंदूरवा खाली डालता है, तब ब्याह हो गया। तो सिंदूर में सब कुछ है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। सिंदूर है अभी है चाहे जे है, वही हो गया बस। ब्याह हमने के सनातन में सिंदूर के मान्यता दिया गया कि सिंदूर, एगो फिल्म ने कहा चुटकी भर सिंदूर से समझिए कि ये हो गया, कहावत नहीं है। तो बस वही चुटकी भर सिंदूर में समझिए सब कुछ होता है, वही ब्याह के मेन निशानी है। और वही लगा करके महिला लोग रहती है, तो उसको लगता है कि नहीं ब्याहल महिला है, चाहे तो ब्याहल है, ठीक है। बिना सिंदूर का रहता तो कहता है कि नहीं ब्याहल है, ठीक है। तो वही होता है। तो अब देखिए आगे क्या होता है, आगे देखिए तो लड़का मामला का बढ़ भी रहा मतलब कि बयान आ रहा है कि अब उसका बयान आ रहा है क्या कि एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हम ना नशे में थे, तो नशे में थे तो वो सिंदूर नहीं, वो अबीर है, तो नशे में हम मतलब डाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर तुम्हारा अंदर सच्चाई है तो उस लड़की को एक्सेप्ट करो। और ये नशा वाला जो बात है, तो कहीं ना कहीं अब लड़का भी पल्ला झाड़ते हुए वहां से निकलना है। चाह रहा है। ना तो भाई वो घर में नशा में थे जी, अब तो नशा टूटा ना आपका। अब वही अबीरबा के सिंदूर में कन्वर्ट कर दीजिए। जाइए वो अबीरबा चूल्हा, तो आप ही ना बोल रहे हैं कि भाई वो घड़ी नशा में थे, वो अबीर था, अब हम नशा से टूट गए हैं, तो एक काम कीजिए अबीर छोड़िए, आप सिंदूर ला करके डाल दीजिए उसको, सिंदूर से ब्याह कर लीजिए। अब तो अब आपको नशा, धूमधाम से ब्याह कर अब लीजिए। धूमधाम से कर लिया, अब तो आपको नशा भी टूट गया है, अच्छा भी हो गया है, आपको समाज में भी पूरा फैल गया है। समाज में भी फैल गया है, लोग भी जान गए हैं। कल के डेट में हो सकता है आपको ब्याह करने के लिए सोचना भी पड़ेगा, आपके यहाँ कुटुम्ब कोई नहीं जाएगा, लड़की वाला नहीं है कि 10 जगह खटखटाइएगा कि भाई मेरा लड़की है, आपको ब्याह करना है। लड़की वाला तो भले 10 दरवाजा जा भी सकते हैं, लड़का वाला कई दरवाजा जाएंगे भाई? लड़का वाला थोड़े जाता है। और जो जानेगा कि भाई ऐसा तो काम करता है लड़का वाला, फुआ है, जाके स्टेज पर ब्याह कर लेता है, कल के डेट में कौन बेटी देगा भाई आपको? सब कुछ मतलब समझिए, उसको भी बुझिए। दिक्कत है शादी वादी का। पूरी तरह से दिक्कत है, कोई लड़कियों की दिक्कत नहीं होता, उसी की जिंदगी खराब नहीं होता। लड़कियां तो मान के चलिए कि खूबसूरत है, ये कर वो कहीं नन मटक्का करेगी, कहीं सट सट जाएगी। लड़कावा क्या करेगा भाई? लड़कावा मान के चल जो हिसाब से अगर बदनाम पूरा हो जाएगा, तो अगर ब्याह होगा, ब्याह में होने में दिक्कत होगा, वो कहीं ना कहीं फिर से जाके वो सही करके लाएगा, तब जाकर उसको समझे कि ब्याह पूरा होगा। कहीं ना कहीं से नन मटक्का करके कहीं से अपना प्रेम मोहब्बत में अपना ब्याह शादी कर लिया तो समझे हो गया। और नहीं तो हमको नहीं लगता है कि उसको फिर से कोई कुटुम उटुम कोई बेटी उटी देगा, क्या जो हिसाब से वो कांड करता है आगे भी कर सकता है, कौन जानता है। तो यही सब बात है, लड़का उनका को भी माँ दिक्कत से भी लोग बयान लिया गया है। गांव में पत्रकार भैया गए, उसका बयान लिए। और बयान लेते घड़ी में वो बोले कि नहीं हम कोई भी कीमत पे नहीं रखेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी उस लड़की को पैसा से लोग ये किया जा रहा है कि तुम 4 लाख रुपया ले लो, अब बात को मैनेज कर लो। लड़की बोली 8 लाख हम ही आपको देते हैं, लेकिन हम रहेंगे उसी के साथ। इस पे क्या कहना चाहते हैं? तो आप भी जाइए, आप जाइए उस गांव में जाइए, गांव के मुखिया से मिलिए, उनका माँ से मिलिए, ठीक है। और माँ के मुखिया के एक ही बात बोलिए कि ठीक है, मान लीजिए लड़का तो ब्याह करिए लिया, उसको तो मान के चलिए स्टेज पर भरे समाज में तो ब्याह करिए लिया, सिंदूर तो डालिए दिया, अभी डाले सिंदूर डाले डालिए दिया। अब मान के चलिए कि उसको लड़कावा के बोले के लड़की आके ना रखेंगे, तो लड़कावा के फिर से ब्याह कीजिएगा, फिर से ब्याह कीजिएगा, तो कुटुम्ब आएगा तबे नहीं कीजिएगा। कई कुटुम्ब आएगा आपके पास? लड़का तो ऐसा ही समझिए कि बदनाम हो गया। हाँ, तब क्या कहता है, लड़का का मंठे छोड़िएगा कि ब्याह वो कीजिएगा? आज न कल तो कहीं ना कहीं ब्याह करवे नहीं कीजिएगा जी। तो कुटुम्ब आएगा तो कोई बढ़िया घर की लड़की देगी आपको? माई जैसे करे कि लड़की को नहीं रखेंगे, तो कोई बढ़िया घर की लड़की अब आपको देवो करेगी? नहीं देगी, कैसे देगी भाई? तो लोग तो जान रहा है कि भाई लड़का कैसा लफुआ है, कल के डेट में बेटी देंगे, फिर से जाकर के कहीं ब्याह कर लेगा, फिर कहीं केस फौजदारी कर लेगा, समझे? तो अब तो आपका मान के चलिए ऐसा ही होगा। अब अभी हमारी जिसको नहीं रखिएगा, फिर लड़का के कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाएगा, तो लड़का कहीं ना कहीं फिर से ब्याह करके लेके आएगा, तो रखना ही पड़ेगा। किसी न किसी को तो आपको रखना ही पड़ेगा। आप जान लीजिए कि बढ़िया से धूमधाम से ब्याह उसका नहीं होगा। कैसे होगा? ताकि अब सब जान गया है, अब गांव के बात है, टाउन तो है नहीं।
और गांव में तो समाज में सब जानता है, गांव में कोई भी बेटिया देता है तो 10 घर को पूछता भी है कि कैसा लड़का भेजता है, तो यही तो लड़का ब्याह कर बता, दुनिया तो ऐसा हो जान रहा है कि फलानवा का बेटवा ब्याह कर लिया है। आपका तो खानदान में पूरा तो शोर हो ही गया होगा, गांव में तो शोर हो ही गया, तब बचा कौन भाई? अब ब्याह करने के लिए विदेश से थोड़े आएगा, वही ना देखिए, आएगा। लड़की जो है पारो, उसकी बहन का भी एक बयान आया है कि नहीं, अब तो शादी किया है तो मान के चलिए रखना ही मतलब कि पड़ेगा। अभी लड़की लोग का सपोर्ट में कहीं ना कहीं मान के चलिए हम लोग का जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म में लड़की मजबूर है। तो अभी उतना उसका मतलब कि बोली भी अच्छा से नहीं वो बोल पाती है। हर एक मीडिया वाला लोग मतलब कि वो जो नाम जो दे दिया है, तो मतलब वो नाम दे दिया, तो क्या लगता है कि लड़की को आगे इंसाफ मतलब कि मिलेगा? देखिए, आदमी चाहेगा तो बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, समझे? उनका परिवार लोग थोड़ा सा अगर एक्शन ले लेंगे तो जरूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन हम तो यही कर रहे हैं कि भाई इंसाफ उनसाफ क्या कराइएगा, आप शादी ब्याह किए हैं, आराम से शादी ब्याह करके दोनों मस्ती में रहिए, बढ़िया से रहिए, आगे बढ़िए, समझे? वो भी कमाने वाला लड़की है, अगर ठीक है डांस ना कर करके वीडियो बना करके भी डांस कर सकते हैं, उसको कला कला है भाई अंदर में, वो कुछ भी करके सोशल मीडिया पर वो आगे बढ़ सकते हैं, बहुत तरह का समझिए कि कमाने के जरिया एक उनको मिल एक जाएगा। बात बताइए, सोशल मीडिया पे आप आए दिन देख रहे गंदा गंदा वीडियो डालता है, व्यू के चलते अच्छे से घर के महिला लोग हैं उस पे डांस करता है, रील्स बनाता है, उस पे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन एक लड़की अगर स्टेज पे किसी का खुशी के लिए वो नाच रही है, तो उसको एक टैग दे दिया गया कि वो नचनिया है। उसको ये क्यों नहीं इज्जत दिया जाता कि नहीं वो कलाकार है और कलाकारी उसके अंदर है? किसी को नहीं मजाल है कि करोड़ों के बीच में लोग डांस करके आ जाए, तो आपके अंदर वो कलाकारी है, तभी तो वो लड़की स्टेज पे डांस कर रही है। आज भूखे पेट अगर लड़की बैठी रहती तो कहीं ना कहीं समीर चौधरी भी नहीं बोलते, मनीष कश्यप भी नहीं बोलते। आज वो लड़की अच्छा कमा रही है तो लोग ये बोल रहा है कि लड़की का 9 गो के 6 गो के साथ उसका अफेयर है और लड़की गलत है, बंगाल की है। देखिए, यही हो जाता है ना, टैग लग जाता है। मान के चलिए कि जैसे लड़की भाड़ा पर गई ना, घर में मान के चलिए महिला लोग बना रहे हैं, जैसे आप जो सवाल किए हैं कि घर में तो सब तो घर में बना रहे हैं, तो अपना रील बना रहे हैं, अपना वीडियो चलाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। घर लेकिन तो डांसर रही है ना। हाँ, कर तो डांसर ही है, लेकिन कहने का मतलब कि वो जो गई डांस करने के लिए स्टेज पर, तो भाड़ा लेके गई। जिस हिसाब से मान लीजिए बड़े बड़े हीरोइन सब भी जाते हैं, भोजपुरी का सारा हीरोइन समझिए कि डांस करते हैं, सब तो भाड़े ही लेके जाते हैं। कोई जी जी। 5,000 लेते हैं, कोई 50,000 लेते हैं, जैसा जिसका अपना है अथी है, रेट है, अपना अपना रेट रखे हैं, उस हिसाब से अपना पैसा लेते हैं। लेकिन काम तो सब मिला जुला के डांसे करती है, जी, समझे? घर में करती है तो सब भाड़ा लेके नहीं कर, सब शौक से करती है, यही सब करती है कि भाई शौकों से करती है तो पैसे के लिए करती है। सबको से करती है तो पैसा कमाने के लिए करती है, चलिए ठीक है। लेकिन वो कमाने का एक तरीका हो गया, लेकिन आप स्टेज पर मान लीजिए जाके कर रहे हैं, तो वो आपका बिजनेस हो गया, वो आपका काम हो गया, अपना अपना सब काम करती है। तो इसमें गलती देखिए, इसमें लड़का की गलती है, लड़का के ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको पहले अपने घर में पूछ लेना चाहिए, लड़की वाला के घर में पूछ लेना चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो भाई ब्याह शादी करता है ना, तो भाई आप आराम से रहते हैं, नहीं ब्याह शादी करते हैं, काहे के लिए इतना कांड कर दिए, समझे? यही सब बात है। तो कहीं न कहीं ये सही बोले हैं। और लड़का को जिस तरीके से वो छुप के बैठा हुआ है अपना पिताजी के डर से, अपना माताजी के डर से, तो लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए और हम लोगों को एकजुट होके उसको इंसाफ दिलाना चाहिए। और लड़का को भी ये सबक देना चाहिए कि अगर कोई ऐसा दोबारा गलती किया, तो इसका परिणाम होगा कि तुमको लड़की को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जो भी है मतलब कि लड़का जो युवा लोग है, जो लड़की के मतलब कि अगर वो डांस कर रहे तो उसका मतलब अजीब तरीके से उसके प्रति जो देखता है, ये सब चीज कहीं ना कहीं गलत है। और एक समाज हम लोग एकजुट होकर, उस लड़की के पिताजी नहीं है, गरीब घर की बेटी है, और कहीं ना कहीं हम चाह रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मिल जाए और अच्छा आगे का जिंदगी बिताए। आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।